प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले इस कोरोना काल में जो हमारी क्लासरूम टीचिंग है वो टीचिंग इस बार ना होकर के इस साल हमें ऑनलाइन अपन पीडीएफ के थ्रू या वीडियो के थ्रू जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट कराना है। तो मैंने आपको सबसे पहले मैं आपका बीएससी थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि इन्होंने केमिस्ट्री का किस प्रकार से सिलेबस है और अपन को किस हिसाब से पढ़ना है। जैसा कि आपको थर्ड ईयर के बच्चों को पता है कि एमएससी में वो बीएससी में हमारी 5 यूनिट होती हैं और 5 यूनिट के हिसाब से हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपकी 5 यूनिट हैं उस 5 यूनिट के हिसाब से जो आपकी पहली यूनिट है वो पहली यूनिट आपकी है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेस। सॉफ्ट एसिड बेस के नाम से आपकी पहली यूनिट है। ये पूरा ही चैप्टर कठोर एवं मृदु अम्ल तथा क्षार, ये आपकी पूरी यूनिट है। कुल मिला के आपके 2 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से आएंगे। मैंने आपको इस जो हमने बीएससी का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस व्हाट्सएप ग्रुप पर इस पहली यूनिट के कठोर एवं मृदु अम्ल क्षार यूनिट के आपको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराए। मैंने पूरी कंप्लीट पहली यूनिट के नोट्स आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुका हूं और मैं आशा भी करता हूं कि शायद आपने साथ ही साथ ये नोट्स अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। और जिन छात्र छात्राओं ने नहीं लिखे हैं वो इन नोट्स को अपनी कॉपी में लिखते जाएं, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं, तो ही हमारी जो मेहनत है जो हम आपको बना के डाल रहे हैं वो सार्थक होगी। नहीं कोई औचित्य नहीं है। आप इस तरह से अगर मोबाइल पर देख लें पढ़ लें, मोबाइल पर देखने से पढ़ने से पढ़ाई नहीं होगी। जो हम नोट्स आपको जो भी टीचर आपको पीडीएफ या वीडियो डाल रहे हैं तो आप जो पीडीएफ नोट्स हैं उन नोट्स को आप अपनी कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी के हिसाब से आपको पेपर वाइज आप अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिए नोट्स। जैसे मैंने आपको इस बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है उसको मैंने आपको नोट्स डाले हैं। उन नोट्स को आप एक कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी में आप जैसे जैसे मैं नोट्स डालता जा रहा हूँ उस हिसाब से आप नोट्स उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए धीरे। उसके पश्चात मैं आपको इन नोट्स को एक वीडियो के द्वारा समझाऊंगा कि आपको किस तरह से ये नोट्स हैं। जैसा कि जो मेरे सामने स्लाइड है, ये पीडीएफ स्लाइड है, इसमें है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। तो पहला सवाल ये आता है कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं। भाई क्या होता है अम्ल और क्षार होते क्या हैं? पदार्थों को उनके स्वाद तथा कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सर्वप्रथम अम्ल और क्षार में विभाजित किया गया था। अम्ल और क्षार में कैसे विभाजित किया? जो स्वाद में खट्टे होते थे वो अम्ल होते थे, इस तरह से उनको विभाजित किया गया था। या जो पदार्थ H+ आयन देते हैं उनको अम्ल कहते हैं और जो OH- आयन देते हैं उनको क्षार कहा जाता है। इसके पश्चात आयन से प्राप्त धनायन देने वाले पदार्थों को अम्ल या ऋणायन देने वाले पदार्थों को क्षार कहा जाता है। अम्ल क्षार के बारे में बहुत सारी वो आई थी कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। सब ने बहुत सारे अलग अलग वो दिए थे कि अम्ल ये होते हैं, क्षार ये होते हैं, H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं, धनायन देते हैं वो पदार्थ अम्ल होते हैं। इस प्रकार से अम्ल की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। इस स्लाइड में जैसे दे रखा है इलेक्ट्रॉन तथा परमाणु की संरचना के पश्चात लुईस ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले आयन या अणुओं को अम्ल कहा। लुईस ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। अतः उपसह संयोजन बंध का निर्माण अम्ल क्षार अभिक्रिया ही है। चूँकि हम जानते हैं कि उपसह संयोजन यौगिकों के 2 भाग होते हैं, केंद्रीय धातु आयन तथा उससे बंधित लिगैंड। धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं इसलिए अम्ल कहलाते हैं, जबकि लिगैंड इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं अतः क्षार कहलाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो Ag, Hg2+ और प्लेटिनम 2+ जैसे भारी धातु आयन जिनमें बाह्य डी कक्षक लगभग पूर्ण रूप से भरे होते हैं कुछ लिगैंडों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कोबाल्ट जैसे हल्के आयन जिनके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन या तो बिल्कुल नहीं होते या बहुत कम संख्या में होते हैं वो कुछ अन्य लिगैंडों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। इसके बाद में फिर कुछ साइंटिस्ट आए जिनका नाम है आइलैंड, चैट तथा डेविस ने बंधन की वरीयता के आधार पर धातु आयन तथा लिगैंडों को 2 भागों में विभाजित किया था। इन्होंने क्या किया
कि धातुओं को दो भागों में विभाजित किया। इन्होंने क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में इन्होंने रखा क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातु आयन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु आयन, जैसे इसमें दे रखे हैं सारे आदि, इस वर्ग में आते हैं। मतलब क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातु आयन जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें से क्षारीय मृदा धातु आयन या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु आयनों को इसमें क्लास ए में रखा गया है। क्लास बी में उन्होंने रखा है, जैसे इसमें दे रखा है क्लास बी में उन्होंने रखा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, पैलेडियम, कैडमियम आदि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाली भारी धातु आयन वर्ग बी में आते हैं। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि वर्ग ए के धातु आयन छोटे आकार के, उच्च आवेश वाले, आसानी से ध्रुवित नहीं होने वाले होते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस पे ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगी, क्लास ए क्लास बी, क्लास ए में वो धातु आयन आते हैं तो उन पे ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है। जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगी वो कैसे होंगे? छोटे आकार के होंगे, उच्च आवेश वाले हैं और आसानी से ध्रुवित नहीं होने वाले हैं। जबकि वर्ग बी में आते हैं आपके बड़े आकार के, कम धनावेशित वाले और आसानी से ध्रुवित होने वाले धातु आयन आते हैं। धातु आयनों के साथ स्थायी संकुल बनाने की क्षमता के आधार पर लिगेंडों को भी दो भागों में बांटा गया है। ये किसने किया है? आयलैंड, चेट और डेविस के द्वारा। उसने सबसे पहले किसको बांटा? लिगेंडों को उसने दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। उसने धातु आयन और लिगेंडों को। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया? धातु आयन के बारे में बता दिया। धातु आयन के साथ ही उसने क्या बताया था कि लिगेंडों को भी दो भागों में बांटा गया। धातु कौन से? क्लास ए में कौन कौन से धातु आयन आते हैं और क्लास बी में कौन कौन से धातु आयन आते हैं। सेम उसी प्रकार उसने लिगेंडों को भी दो भागों में बांटा, क्लास ए और क्लास बी में। क्लास ए में वो लिगेंड आते हैं जैसे अमोनिया है, वाटर है, एमीन्स है आदि वर्ग ए धातु के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। ये लिगेंड वो लिगेंड हैं जो क्लास ए के धातुओं के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं। क्लास बी में उन लिगेंडों को रखा है इसने फॉस्फीन है, थायोईथर आदि जो वर्ग क्लास बी के धातुओं के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं। कुल मिला के आयलैंड और चैट के द्वारा धातु और लिगेंडों को दो क्लास में वर्गीकृत किया गया था, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में जो धातु आयन होते हैं वो क्लास ए के लिगेंडों के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं और क्लास बी में जो धातु आयन होते हैं वो क्लास बी के लिगेंड के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने धातु और लिगेंडों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। लिगेंड दाता परमाणुओं के वर्ग ए वर्ग बी की धातुओं के साथ संकुल बनाने की प्रवृत्ति इस प्रकार रहती है, वर्ग ए के धातुओं के साथ में और वर्ग बी के धातुओं के साथ में, जो इसमें आपको एक क्रम दे रखा है। इस क्रम के अनुसार ये उनके साथ में संकुल बनाती हैं। किसके साथ में? धातुओं के साथ में ये संकुल बनाते हैं। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ग ए से लिगेंड दाता परमाणुओं में अपने छोटे आकार के कारण वर्ग ए की धातुओं के समान ध्रुवित होने की क्षमता कम होती है, जबकि वर्ग बी के लिगेंड दाता परमाणुओं में अपने बड़े आकार के कारण ध्रुवित होने की क्षमता अधिक होती है। अतः धातुओं तथा लिगेंडों का उपरोक्त वर्गीकरण उप सहसंयोजकों का स्थायित्व को समझाने में सफल रहा। ये तो दिया था आयलैंड और चैट ने। उसके बाद 1963 में पियर्सन ने वर्ग ए और वर्ग बी के लिए दो नए पद कठोर एवं मृदु का प्रयोग किया। ये सब अपने अनुसार साइंटिस्ट उनको डिवाइड कर रहे हैं कर कैसे धातु को हमने क्लास ए में, बी में, क्षार को, लिगेंड्स को अपन ए बी में। उसके बाद में आया था पियर्सन ने क्या किया? उसने एक नया इस शब्द लेके आया। वो शब्द क्या लेके आए थे? कठोर एवं मृदु का प्रयोग किया। उसने पहली बार किया था। कठोर और मृदु एक दो तरह के वो होते हैं जिनको पियर्सन ने वर्ग ए के धातु आयनों को कठोर अम्ल और वर्ग बी के धातु आयनों को मृदु अम्ल नाम दिया। इसने क्या किया? जो इससे पहले क्लास ए और क्लास बी में जो धातु आयन बांटे थे उनको इसने एक अलग नाम दिया। क्लास ए के धातु आयनों को इसने कठोर अम्ल कहा और क्लास बी के धातु आयनों को इसने मृदु अम्ल कहा। सेम वर्ग ए के अमोनिया तथा फ्लोरीन जैसे लिगेंडों को कठोर क्षार और वर्ग बी के लिगेंडों को इसने मृदु क्षार नाम दिया। इससे हमें स्पष्ट हो गया कि जो इससे पहले वाले थे उन्होंने क्लास ए और क्लास बी में धातु लिगेंड को बांटा था। सेम
पियर्सन ने क्या किया, उसी को इसने जो धातु ए के थे उसको इसने कठोर अम्ल और कठोर क्षार, और धातु बी क्लास बी के थे उसको इसने क्या क्या मृदु अम्ल और मृदु क्षार दो भागों में विभाजित कर दिया। कठोर अम्ल, अब कठोर अम्ल होते क्या हैं, H+ हल्के क्षार धातु आयन कुछ समान कठोर अम्ल हैं। आकार छोटा होगा, धनावेश अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से द्रवित नहीं होता है, अक्रिय गैस विन्यास सेम वही है जो क्लास ए में था। मृदु अम्ल कौन से होते हैं, जो इसमें मेटल दे रखे हैं कोई सेम था जो मैंने आपको पहले बताया था, आकार बड़ा होता है, धनावेश कम होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व आसानी से द्रवित, इलेक्ट्रॉन विन्यास अक्रिय गैस विन्यास नहीं होता। जस्ट उल्टा है उसका, कठोर क्षार के बारे में और मृदु क्षार के बारे में सेम जो हमने क्लास ए और क्लास बी में जिनका विभाजन किया था वही सेम विभाजन पियर्सन के द्वारा इसमें किया गया था। कठोर ए वालों को इसने क्या कहा था, मृदु, और उसके बाद में उनको उसने कठोर अम्ल और कठोर क्षार, मृदु अम्ल मृदु क्षार में इसको विभाजित कर दिया। तो एक ये पियर्सन ने सेम वही कहे, उसने पहले उनको धातु आयन को क्लास ए क्लास बी में बांटा था, इसने दूसरा नाम दे दिया कि क्लास बी की जगह इसने क्या कर दिया, धातु आयन को इसने कठोर अम्ल और क्लास बी को किस में बांट दिया था, मृदु अम्ल में, और क्लास ए के उनको क्या बोल दिया था, मृदु कठोर क्षार, और क्लास बी को इसने मृदु क्षार में सिर्फ नाम रूपांतरित किया है। इसने कठोर अम्ल कठोर क्षार मृदु अम्ल मृदु क्षार का शब्द उपयोग किया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने क्लास ए और क्लास बी में बांटा था। इसके पश्चात पियर्सन का कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत आया। पियर्सन ने क्या किया था, कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत। पियर्सन ने एक साधारण नियम दिया जिसे पियर्सन का सिद्धांत कहते हैं, जो लुईस अम्ल क्षार क्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करता है। लुईस अम्ल क्षार और क्या पियर्सन का सिद्धांत। लुईस अम्ल इसमें जैसे दे रखा है, इसमें A+B, लुईस अम्ल है, ग्राही है, बी लुईस क्षार है, दाता है। इन दोनों से AB से मिलने के बाद में एक संकुल का निर्माण होता है AB। इस क्रिया के अनुसार कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ बंध बनाने को वरीयता देते हैं, जिससे स्थायी संकुल का निर्माण होता है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट होगा इस यूनिट से, वो क्वेश्चन आपको कोई कठोर अम्ल दे देगा, कठोर क्षार दे देगा, मृदु अम्ल दे देगा और मृदु क्षार दे देगा। फिर आपसे पूछेगा कि ये फलाना मेटल इसके साथ में क्षार के साथ में स्थायी संकुल नहीं बनाता है, ये फलाना मेटल इस लिगेंड के साथ में स्थायी संकुल क्यों बनाता, स्थायी संकुल बनाता है क्यों। ये इस तरह के आपको सवाल यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो ये पियर्सन कह रहा है कि इस क्रिया के अनुसार कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ में, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ में बंध बनाते को वरीयता देते हैं, जिससे स्थायी संकुल प्राप्त होता है। अर्थात संकुल ए बी तभी अधिक स्थायी होगा जब ए तथा बी दोनों मृदु हों या दोनों कठोर हों। कुल मिलाकर के जो संकुल बनेगा वो संकुल या तो जिसमें दोनों कठोर हैं अम्ल और क्षार, या उसमें दोनों ही क्या है मृदु हैं अम्ल और क्षार, वही स्थायी संकुल बनेगा। यहीं से आपका सवाल स्टार्ट होता है कि आपको कोई भी संकुल दे देगा, वो कहेगा कि यह संकुल बनता है और ये संकुल नहीं बनता है क्यों, ये संकुल स्थायी होता है ये संकुल स्थायी नहीं होता है क्यों। ये सवाल आपको यहाँ से इसका आंसर देना है। तो हमें याद रखना है कि जो आपको सवाल दिया जा रहा है उसमें जो मेटल है धातु है और उसमें जो लिगेंड है वो कठोर है या मृदु है, या ये आपको ध्यान रखना है। अगर कठोर मृदु है तो वो संकुल नहीं बनेगा, या बनेगा तो अस्थायी संकुल होगा। अगर दोनों कठोर है तो स्थायी संकुल बनेगा, दोनों मृदु हैं तो स्थायी संकुल बनेगा। इसके बाद में आपको इसमें दे रखा है, ये नीचे 3-4 इसमें समीकरण दे रखी हैं, A+B=AB। अगर कठोर अम्ल कठोर क्षार है स्थायी संकुल बनेगा, मृदु अम्ल मृदु क्षार है स्थायी संकुल, कठोर अम्ल और मृदु क्षार कम स्थायी संकुल बनेगा, मृदु अम्ल और कठोर क्षार कम स्थायी संकुल बनेगा। आपको ध्यान रखना है, अगर कठोर अम्ल है और कठोर क्षार दोनों ही कठोर हैं, हार्ड तो संकुल कैसा होगा, स्टेबल होगा। दोनों ही सॉफ्ट हैं तो संकुल स्थायी होगा। अगर एक कठोर है एक मृदु है तो या तो बनेगा ही नहीं, बनेगा तो अनस्टेबल होगा। सेम वही कंडीशन मृदु और कठोर दोनों है तो या तो बनेगा नहीं, बनेगा तो कम स्थायी होगा। यही आपके सवाल इस यूनिट के अंदर पूछे जाएंगे। जो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कठोर है अम्ल है, कौन मृदु अम्ल है, कौन कठोर क्षार है, कौन मृदु
अम्ल है। इसके बाद की जो मैं आपको जो वीडियो है इसके बाद में आपके इसके बारे बाद में समझाऊंगा। जब तक आपको सिर्फ ये याद रखना है क्लास ए में कौन सा आता है, क्लास बी में कौन सा आता है, कौन सा कठोर है, कौन सा मृदु है, ये आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये जो नोट्स आपको डाले जा रहे हैं इन नोट्सों के लिए आप एक बुक किताब लीजिए, कॉपी लीजिए, उस कॉपी में रजिस्टर में आप अपने नोट्स लिखना स्टार्ट कर दिए। आपका एकदम सिलेबस के अनुसार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाद में डालूंगा, जब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू।